हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, RHFL के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस, RHFL की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसके अंदर ट्रेंड को देखेंगे कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर। अगर आप मंडे की बात करें तो देखिएगा, मंडे को ये स्टॉक जो है ओपन हुआ था 2.80 के ऊपर और 2.70 का लो बनाने के बाद 2.90 का हाई बनाता है और 2.90 इसका अपर सर्किट लगा हुआ था बैंड, और अपर सर्किट बैंड के ऊपर ही क्लोजिंग भी दिया था 10 पैसे ऊपर, यानी 3.57% का अपर सर्किट लग गया था। अगर आप देखें तो NSE के ऊपर 38,71,089 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी डेटा है 44% का। वहीं यहाँ BSE के ऊपर की सिचुएशन को एनालाइज करेंगे तो 2.85 के ओपन प्राइस के बाद 2.70 का लो और 2.90 का हाई। हालांकि यहाँ पे अपर सर्किट बैंड 2.91 का लगा था। 2.90 के ऊपर ही क्लोजिंग देता है, जो कि 4.32% का की तेज़ी के साथ बंद हुआ और 7,32,881 टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ, जिसमें से डिलीवरी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 100% है। देखिए, इस छोटी सी कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 140.67 करोड़ है। रिलायंस कम्युनिकेशन से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया है। देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन की मार्केट कैप 487 करोड़ के आसपास है, लगभग 500 करोड़ मान सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो इसकी मार्केट कैप सिर्फ 140 करोड़ के आसपास है। हम इसको 150 करोड़ मान ले रहे हैं, फिर भी अगर आप कंपेरेटिवली प्राइस को देखें तो इसका प्राइस 2.90 है। कितना ऊपर है और वो कहाँ पे है, जबकि दोनों पूरे ADHG ग्रुप के जितने शेयर्स हैं सभी के अंदर अभी इस समय अगर हम देखें तो टेक्निकली बुलिश मतलब ट्रेंड चल रहा है। डेली बेसिस पे देखो तो RHFL के अंदर वेरी बुलिश ट्रेंड है। वीकली बेसिस पे देखेंगे तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। अगर आप लास्ट के कुछ दिनों के रिटर्न प्रोफाइल देखें तो यहाँ पे RHFL में कोई बुरा नहीं है, काफ़ी ठीक मूवमेंट इन्होंने दिखाया है। ईयर टिल डेट में 10.69% की तेज़ी है, एक हफ्ते में 2.47% की तेज़ी है, एक महीने में 19.34% की तेज़ी है, 3 महीने में 30.63% की तेज़ी है, 6 महीने का देखेंगे तो 60.22% की तेज़ी के साथ है और एक साल में 152.17% की तेज़ी है। तो देख सकते हैं अमेजिंग रिटर्न्स हैं। अब गाइस, कंपनी के अंदर हम देखें तो क्या ये एक मोमेंटम ट्रैप है? ये हो सकता है कि आपको मोमेंटम ट्रैप लगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के पास, कंपनी में कितने लोगों के पास कितनी होल्डिंग है। देखिए, इस शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, उससे थोड़ा आइडिया लगता है कि आपकी पोजीशन जिस जगह पे है आप वहाँ पे सिक्योर हैं कि नहीं है। देखिए, प्रोमोटर अगर आप यहाँ पे इस कंपनी में देखें RHFL के अंदर तो 49.6% की होल्डिंग है। और सबसे यहाँ पे अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो ये है कि यहाँ पे प्रोमोटर शेयर होल्डिंग का 0% गिरवी है और 0% लॉक है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने प्रोमोटर होल्डिंग का गिरवी नहीं रखा है ना तो लॉक रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है, ग्रोथ का साइन होता है। यानी प्रोमोटर जो है सीरियसली अपनी स्टेक को ओन कर रहा है और उसके अंदर अगर हम लास्ट के कुछ क्वार्टर से कंपेयर करें तो इन्होंने इंक्रीमेंट तो नहीं किया है, कॉन्स्टेंटली रखा हुआ है। लेकिन अगर हम चले FIIs की बात करें तो अभी भी 2% के साथ बने हैं, DIIs यहाँ पे 1.8% के साथ बने हैं, पब्लिक शेयर होल्डिंग 46.6% के आसपास है। तो ये है इसके अंदर प्रमोटर होल्डिंग में अगर आप जाके देखेंगे तो अनिल धीरू भाई अंबानी, कोकिला अंबानी, टीना अंबानी, जय अनमोल, पांचों परिवार जो है इनका ये अलग अलग हिस्सेदारी जो है ओन कर रहा है इसके अंदर। अब गाइस, आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगा। देखिए, कंपनी के Q4 के नतीजे आ चुके हैं और आप लोगों से साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि कंपनी लॉस बुक कर रही है प्रॉफिट, तो आप देख सकते हैं अभी तो इसके अंदर लॉस चल रहा है। अगर आप देखें Q4 के अंदर नेट प्रॉफिट कंपनी को नहीं हुआ है, नेट लॉस हुआ है 444.6 करोड़ का, जबकि इससे पहले वाले क्वार्टर में 339.6 करोड़ का नेट इनको लॉस हुआ था,
जबकि अगर आप इसको कंपेयर करेंगे मार्च 2020 से, तो वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा, उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ हुई है कि लॉस हुआ। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए 238.4 करोड़ का नेट लॉस हुआ था इनको मार्च 2020 के क्वार्टर में, जबकि इस बार इनको 444.6 करोड़ का नेट लॉस हुआ है। तो देख सकते हैं लॉस इसका बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, लॉस बढ़ गया है। रेवेन्यू की बात करें तो 162.162.1 करोड़ का नेट रेवेन्यू हुआ है, जबकि इससे पहले उस थर्ड क्वार्टर में 174.7 करोड़ का नेट इनको रेवेन्यू था। ओके, देखिए अनिल अंबानी हर हाल में चाह रहे हैं कि उनका डेट कम हो जाए काफ़ी, और इन्होंने काफ़ी कुछ प्रॉमिस भी कर रखे थे कि 2020 तक ये रिलायंस इंफ्रा को जो है हर हाल में डेट फ्री बना देंगे, लेकिन ऐसा कुछ होने से रहा क्योंकि बीच में पैंडमिक आ गया और सब कुछ चौपट कर गया। तो इसलिए थोड़ा सा इनके पर्पज़ में थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन ये फिर भी अभी भी लगे हैं। अब रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में अगर आप देखें तो 52 वीक लो से 190.00% जो है गेन कर लिया है। जी हाँ, एक साल के लो से देखेंगे तो 190% की तेज़ी के साथ अभी ये चल रहा है, ट्रेड हो रहा है 2.90 के ऊपर। तो देखिए इस कंपनी के अंदर अगर आप फंसे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैनिक में आकर के लॉस बुक करके ना भागिए। देखिए लॉस बुक करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, और आप नुकसान करेंगे तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा, क्योंकि आप अपने हाथों से अपना नुकसान करेंगे तो आपको उसी तरीके की फीलिंग आएगी जिस तरीके से आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लॉस बुक करके एग्ज़िट ना करें। अगर आप गेन में हैं, अगर आप प्रॉफिट में हैं, तो आपका मन, आप चाहें तो उससे एग्ज़िट कर सकते हैं, चाहें तो आप होल्ड करें, ये आपका डिसीजन होगा। लेकिन अगर आप लॉस बुक करके एग्ज़िट करने की सोच रहे हैं तो मैं आपसे रोकने की आपको कोशिश करूँगा और कहूँगा कि आप इसके अंदर होल्ड करिए। और अगर आप एवरेजिंग करने के पोजीशन पे खड़े हैं, अगर आपको लगता है कि एवरेजिंग करने से आपका प्राइस काफ़ी नीचे आ सकता है, तो आप कर सकते हैं लिमिटेड अमाउंट के साथ। ये नहीं कि पूरा अचानक इन्फ्यूज़ कर दिया पूरा हर जगह से बचाया हुआ पैसा, और फिर बाद में फंस गए तो फिर रोने लगेंगे। ऐसी सिचुएशन ना आए, बहुत सोच समझ के कदम उठाइएगा, क्योंकि बड़ा रिस्की होता है वो भी। देखिए रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की एक सब्सिडरी है, होली ओन्ड सब्सिडरी है, ये आपको अच्छे से पता है। अब रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के अंदर अब ये जो होली ओन्ड सब्सिडरी हैं या फिर जो पार्टली ओन्ड सब्सिडरीज़ हैं, इन सारी कंपनीज़ को जो है अलग अलग बिडर्स खरीदने वाले थे, लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस एक तरीके से कह सकते हो कि रुक गया। उसके पीछे कारण बताया गया कि जो कुछ लिटिगेशन प्रॉब्लम चल रही हैं दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़ी हुई, जिसके चलते मोनेटाइजेशन और एसेट जो सेल होना है इनका वो नहीं हो पा रहा है, यानी एसेट्स को मोनेटाइज नहीं करा पा रहे हैं। तो जो भी है, लेकिन देखते हैं। अब ये जो तेज़ी आपको दिख रही है पूरे एडीएजी ग्रुप के हर स्टॉक में देखने को मिल रही है, और भगवान करे अभी से भी ये इंसान अगर सुधर जाए तो बहुत बढ़िया होगा। जो गॉड है, अल्लाह जिसको हम बोलते हैं, इनको सही रास्ते दिखाए ताकि अब भी ये धीरे धीरे सुधरें और लाइन पे आकर के अपना काम शुरू करें, ताकि लोगों का भला हो और इनका भी भला हो। हम यही उम्मीद करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और पॉजिटिव सोचने के लिए आपको भी बोलेंगे। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।